रहा है। राधे राधे। Welcome to Twin Minds Education, where expert teachers help you build strong concepts with complete clarity. जैसे कि आपने अभी देखा कि how a student is so frustrated when it comes to reading a chapter in English literature. क्यों ऐसा लगता है कि ये एक माउंट एवरेस्ट चढ़ने जैसा एक बहुत बड़ा टास्क है या स्पेस तक जाना? क्यों हमें ये इतना टफ, इतना कॉम्प्लेक्स लगता है? और एज अ रिजल्ट होता क्या है कि when we attempt questions of English literature either from the prose or from the poetry section, we tend to lose marks. So in today's video I have come with something जो आपको लगता है which is very tough, how to read and interpret any chapter or poem of English literature. याद रखिए कि ये जो आपका पार्ट है, this forms one of the significant portions of your exam. आज सिर्फ हम बोर्ड एग्जाम की बात नहीं कर रहे हैं, आज हम उन सारे इंग्लिश लिटरेचर के एग्जाम्स की बात करेंगे जिसमें आप लोगों को बहुत डिफिकल्टी आती है टू पास दिस ऑब्स्टेकल विच इज नॉट मेयरली एन ऑब्स्टेकल of reading and then interpreting. What do we mean by interpreting? Understanding any poetry or prose section of English literature. देखिए बच्चों, सबसे पहले तो आपने डरना नहीं है, इस डर को अपने अंदर छुपे हुए डर से हराना है। देखिए एक बात बहुत क्लियर है, चाहे चैप्टर 10 पेज का हो, 11 पेज का हो या 2 पेज का हो, इसको पढ़ने की एक टेक्निक है। अब इतनी सी बुक्स में 15-20 चैप्टर्स, उसमें आपकी कुछ 7 to 8 नहीं तो 10 मैक्सिमम पोएम्स है, इतनी सारी बुक, और मेरे एग्जाम्स आर जस्ट इन अ फ्यू डेज। हाउ टू कवर दिस एंटायर बुक? दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल। अब आप आ जाइए, थोड़ा सा हम फोकस इधर करेंगे। कैमरामैन प्लीज फोकस। तो देखिए बहुत ही आपने ध्यान से कुछ बातें हैं जो समझनी है। पोएट्री, प्रोज, ये दोनों जो हैं ये हमारी इंग्लिश लिटरेचर का पार्ट है, राइट? अब आपने क्या करना है, जब भी आप कोई पोएम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी, पहले हम पोएट्री की बात करेंगे, देन विल मूव टू आवर प्रोज सेक्शंस। जिन बच्चों को नहीं पता पोएट्री का क्या मतलब है, सारी पोएम्स को मिला के जो आपका पोर्शन रेडी होता है बुक में या सेक्शंस में, उसको आप क्या कहते हैं? पोएट्री। एक सिंगल को आप पोएम कहेंगे, सारी अमेलगमेशन या मिक्सचर ऑफ ऑल द पोएम्स इज नोन एज पोएट्री। सबसे पहला काम जो आपने करना है वो है अपनी नजर इधर उधर देखने से अच्छा, अपनी नजर को घुमाने से अच्छा टाइटल पर नजर मारनी है। देखिए जब आप टाइटल को बहुत ध्यान से पढ़ लेते हैं ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल द रोड नॉट टेकन, विंड, अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, डेफोडिल्स। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैंने टाइटल्स प्रोनाउंस करे। अब मैंने फॉर एग्जाम्पल आई टुक अप नेम ऑफ द टाइटल द रोड नॉट टेकन, द रोड नॉट टेकन। तो कुछ ना कुछ मेरे माइंड में एक ओवरव्यू बन गया कि शायद पोएट इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट सम रोड व्हिच हैज नॉट बीन टेकन बाय समबडी और इवन द पोएट हिमसेल्फ। तो आपने सबसे पहले टाइटल पे फोकस करना है। उसके बाद मेरा जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए? जैसा कि मैं अपनी वीडियोस में हमेशा मैंने बोला है, कीवर्ड्स, फ्रेजेस, रिपीटेड वर्ड्स, जिसको आप रेपिटेशन भी कहते हैं। अगर पोएट ने कोई वर्ड को मल्टीपल टाइम्स यूज किया है पोएम में, इट मीन्स इट इज सिग्निफिकेंट, इट मीन्स कि उसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है पोएम में। और देखिए जब आपके क्वेश्चंस डिजाइन होते हैं तो जनरली, आई एम नॉट सेइंग 100%, जनरली आपके जो कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, रिपीटेड वर्ड्स हैं, ये आपको अपने क्वेश्चन में वन वे और द अदर एक्सट्रैक्ट्स में देखने को मिलते हैं। आइए आगे चलते हैं। फिर आपने लिटरेरी डिवाइसेस, जिसको आप पोएटिक या फिगरेटिव डिवाइसेस भी कह सकते हैं, इनको कभी नहीं भूलना। इनको करे बिना तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी पोएट्री इनकम्प्लीट है। आप इसको छोड़ के बाकी सब कर जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता।
राइट? ये तो वही बात होगी कि मैंने रोटी खाई, राइट, और मेरी प्लेट में सब कुछ है, राइट, मेरी प्लेट में सैलेड भी है, मेरी प्लेट में स्पून्स भी हैं, बॉल्स भी हैं, सिर्फ सब्जी नहीं है खाने के लिए, राइट? तो ये वही बात है। अब आगे चलते हैं। जब मैंने टाइटल को थोड़ा ध्यान दिया, फिर मैंने कीवर्ड्स पे थोड़ा ध्यान दिया, फिर मैंने लिटरेरी डिवाइस पे ध्यान दिया, फिर मैंने देना है ध्यान कि आपकी जो पोएम है वो क्या मैसेज दे रही है, क्या समझाने की कोशिश कर रही है, थीम क्या है पोएम की। ये कुछ चीजें आपने याद रखनी है। और एक चीज आपने याद रखनी है, हाउ द पोएम स्टार्टेड ऑफ एंड हाउ द पोएम एंड्स। इसका मतलब ये नहीं है कि कल को आप बोलें कि मैम ने कहा था कि स्टार्टिंग और एंडिंग कर लो और आपने रेस्ट ऑफ द पोर्शन छोड़ दिया। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपको स्टार्टिंग से और एंडिंग से हिंट मिल जाता है टुवर्ड्स दिस। तो आपने इस चीज का ध्यान रखना है। चलिए आइए अब प्रोज सेक्शंस के बारे में बात करते हैं। प्रोज में आपके आ जाते हैं सारे चैप्टर्स, ठीक है जी। अब इसमें भी सेम है कि हमें सबसे पहले अपना फोकस टाइटल पे देना है, क्योंकि देखिए जैसे टाइटल है नेल्सन मंडेला, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, अ लेटर टू गॉड, द फन दे हैड, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो, सो वी हैव अ नंबर ऑफ चैप्टर्स, राइट? तो आप टाइटल पे फोकस रखेंगे। उसके बाद जो आपने भूलना बिल्कुल भी नहीं है, करेक्टर स्केच। करेक्टर्स का मतलब आपको पता है, द वन हु इज एक्टिंग इन द चैप्टर, ठीक है। इसके अंदर दो टर्म्स आपने बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखनी है अपने जनरल नॉलेज के लिए भी। वन इज प्रोटैगनिस्ट, ओके, द मेन कैरेक्टर, एंड द नेक्स्ट टर्म इज एंटागनिस्ट। मे बी अ कैरेक्टर हु इज performing a negative role, who is planning a conspiracy against protagonist. This thing you have to remember for sure. Then for your next thing you have to remember the highlights. अब हाइलाइट्स का क्या मतलब है? देखिए चैप्टर में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा ना, तभी आप इसको एक स्टोरी कहते हैं। इट्स अ फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग, राइट? तो चैप्टर में कौन सी हैपनिंग्स हो रही है, मे बी किसी के साथ कुछ हुआ, कोई कैरेक्टर के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, उसको कोई मैजिक की मिल गई, एनीथिंग, वो आपने याद रखना है। नेक्स्ट, अगर कोई बुक्स का मेंशन है, कोई ईयर का मेंशन है, देखिए हिस्ट्री के जैसे रट्टे नहीं लगाने हैं, ये एसएसटी तो नहीं है, और जहां मैं एसएसटी का नाम लूं आप वैसे ही डर जाएंगे, ठीक है ना? तो थोड़ा बहुत आपको सरफेस लेवल पे पता होना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको पता होना चाहिए कि क्या चैप्टर आपको कोई मॉरल वैल्यू, कोई लेसन, कोई मैसेज तो नहीं दे रहा। Because see, we have different types of stories. Some stories are comical, some are tragic comedies, some are related to tragic downfall, some are tragedies. So ये चीजें basic चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। देखिए अभी because we are proceeding towards your board exams, right? And even we are proceeding towards the exams of other classes as well. अगर आप थोड़ा सा इस एक रफ फ्लो चार्ट को आप अपने दिमाग में रख लें तो आई कैन एश्योर कि आपको आज के बाद कभी भी डर नहीं लगेगा कि आपको चैप्टर या बुक रीडिंग कैसे करनी है। एंड एक चीज और याद रखें कि इंग्लिश इज ऑल अबाउट रीडिंग, रिपीटिंग एंड देन कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दीज पॉइंटर्स। सो ये पॉइंटर्स आपको दिमाग में रखने हैं, ये कर लो और अपने डर को डर से हरा दो। याद रखिए हमें कोई माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं करनी है, मून तक नहीं पहुंचना। डेफिनेटली वी हैव टू अचीव विक्ट्री, सक्सेस एंड ट्रायम्फ ओवर these things, because like everybody says, success is the sum of integrated efforts. मिलते हैं जल्द एक न्यू टॉपिक के साथ। उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे।